नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो बनाया था। मैं वीडियो भी आपके सामने बताता हूँ। ये आप देखोगे, ये वीडियो मैंने बनाया था। कंपनी का नाम था केसॉल और प्राइस था 1071। ये ऑलमोस्ट 13 डेज पहले का वीडियो है और आज एक है 1342, यानी 1071 से 1342, ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ शेयर का प्राइस बढ़ गया है सिर्फ और सिर्फ 14 डेज में। आपको मैं कंपनी बताने जाने वाला हूँ। ये भी कंपनी सेम सेक्टर से बिलोंग करती है और सेम आपको इसकी छोटी बहन या फिर छोटा भाई भी बोल सकते हैं। सेम प्रोग्रेस पाथ पे ये कंपनी भी जा रही है। ये कंपनी अभी बहुत ही माइक्रो कैप लेवल की कंपनी है। आई थिंक 500 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, बट इस कंपनी में ज़बरदस्त दम है। ये तीन या 4 साल इसको दे दो आप। ये कंपनी अभी माइक्रो कैप है, उसमें से स्मॉल कैप और मिड कैप बनने का पूरी पोटेंशियल रखती है। जैसे मैंने बोला था, ये भी सेम केसोल जैसी कंपनी है। कंपनी का जो मोटो है बिजनेस का, री इन्वेंटिंग बिजनेस थ्रू एआई एंड इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई अभी बहुत चल रहा है। आप सुन ही रहे होंगे। इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ है। एआई सेक्टर अभी स्टार्ट हुआ है। 5 से 7 साल में आप देख लो एआई सेक्टर कैसे अपना कंट्रोल लेता है मार्केट में। तो ये एआई सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। अमेरिका ने टोटल 5000 कंपनीज जो ली है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है 5000, उसमें ये कंपनी को रैंक मिला है 2021, यानी 5000 में से 2000वां रैंक इसको मिला है अमेरिका में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मॉल स्केल कंपनी। कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। कंपनी क्या बोल रही है। कंपनी के पास 200+ डेवलपर है। आईटी रिलेटेड कंपनी है, तो 200+ कंपनी के पास स्ट्रेंथ है। एंटरप्राइज डिजिटल सॉल्यूशन। कंपनी ने 1000+ प्रोजेक्ट्स ख़त्म किए हैं। 450+ क्लाइंट्स है कंपनी के पास। कंपनी कोई नई नहीं है, आप देख लो। 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल इनोवेशन। 15 साल से कंपनी ये काम कर रही है। ये कंपनी का विज़न मिशन हो गया। ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंपनी ने बताया हुआ है, अपना माइलस्टोन सब बताया हुआ है, क्या क्या हुआ है। 2010 में सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर कंपनी चालू की थी, यूएसए और इंडिया में, दोनों जगह पे। फिर ये उसके बाद फिर 14 में कुछ हुआ, 18, 20, और एज ऑफ नाउ 23 में कंपनी क्या बोलते हैं, गॉट लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी मेन बोर्ड इन द मंथ ऑफ जून। ये पहले कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म पे आई थी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, और वो एसएमई प्लेटफॉर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद ये कंपनी मेन बोर्ड, एनएससी और बीएससी के मेन बोर्ड में आई है इन द मंथ ऑफ जून। यानी मेन बोर्ड पे देखा जाए तो पुरानी कंपनी नहीं है, जून में ही आई है, अभी जून 2023 में। ये मिस्टर प्रकाश परीख है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये इनकी कमेंट्री है। ये कमेंट्री में मेरे को जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगी वो मैं बताता हूँ आपको। ये परीख साहब क्या बोल रहे हैं कि कंपनी हैज़ विजन टू बिकम $300 मिलियन रेवेन्यू बाय नेक्स्ट 2 to 3 years। 30 मिलियन डॉलर रेवेन्यू इन नेक्स्ट 2 to 3 years। चलो पकड़ लो, 3 years पकड़ लेते हैं मैक्सिमम। $30 मिलियन मीन्स ऑलमोस्ट 250 करोड़ इंडियन रुपीज़ में गिने तो ऑलमोस्ट 250 करोड़ इंडियन रुपीज़ का टर्नओवर करेगी कंपनी, ऐसा बोलते हैं 3 सालों में। कंपनी का आज का टर्नओवर आप देखोगे जाके, मैं बताऊंगा बाद में, स्क्रीनर की साइड पे जाएंगे। आज कंपनी का लास्ट ईयर जो टर्नओवर है 2023 का टर्नओवर है वो 56 करोड़ है। कंपनी बोल रही है कि नेक्स्ट 3 साल में मैं 56 करोड़ से बढ़ के 250 करोड़ टर्नओवर करूंगी। अगर ये सही हो जाता है, यानी 3 साल में कंपनी 50 से 250, यानी ऑलमोस्ट 4.5x का ग्रोथ हो गया। अगर कंपनी ये अचीव कर देती है तो शेयर का प्राइस भी मिनिमम 4x बढ़ना चाहिए 3 सालों में। और ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री है मैनेजिंग डायरेक्टर की। अभी कंपनी का एक्सपांशन प्लान देखिए। ये एक्सपांशन प्लान है। फर्स्ट है एस्टेब्लिश्ड न्यू स्टेट ऑफ आर्ट ऑफिस, 200+ कैपेसिटी इन अहमदाबाद में। अभी उन्होंने 200+ आदमी बैठने के लिए एक कैपेसिटी की एक नई ऑफिस स्टार्ट की है। सेकंड देखिए,
फोकसिंग ऑन एक्सपांडिंग इन एटलांटा एंड फ्लोरिडा रीजन्स थ्रू लीड जनरेशन। यानी कंपनी इंडिया में तो है ही है, अमेरिका में भी इतनी एग्रेसिव है। एटलांटा और फ्लोरिडा रीजन जो अमेरिका का है उसमें कंपनी फोकस कर रही है ज़्यादा बिजनेस लाने के लिए। थर्ड पॉइंट देखिए, प्लानिंग टू सेट अप अ डेवलपर्स टीम इन कोलंबिया एंड ब्राज़ील, कोलंबिया यूएसए ब्राज़ील, टू टेक द टाइम जोन बेनिफिट ऑफ यूएस बेस्ड क्लाइंट्स। यानी कंपनी सिर्फ आप सोचिए 50 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी है, बहुत बहुत छोटी 50 करोड़ टर्नओवर। यानी आप अपने गली में बाहर जाओगे, कोई बड़ा शोरूम आपको दिखेगा, जैसे बहुत बड़ा शोरूम्स रहता है इंडिया में वगैरह, वो शोरूम का भी टर्नओवर 50 करोड़ हो जाएगा। तो ये 50 करोड़ वाली टर्नओवर वाली कंपनी बोल रही है कि मैं यूएस में ऐसा करूँगी, ब्राज़ील में डालूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो ज़बरदस्त इनका विज़न लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स। ग्रोथ ड्राइवर्स में आप पहला ड्राइवर देखो, एंगेज इन टॉक्स विथ ओरेकल फॉर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। 50 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी ओरेकल से बात कर रही है, किसके लिए? तो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए। ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। यूटिलाइजिंग आरपीएस फॉर प्रोसेस ऑटोमेशन एंड परस्यू, ये कुछ टेक्निकल चीज़ है, आईटी रिलेटेड आदमी लोगों को इजीली पता चलेगा। रिक्रूटेड की मार्केटिंग प्रोफेशनल्स टू बूस्ट लीड जनरेशन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन में बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने मार्केटिंग के आदमी हायर किए हुए हैं। इन लास्ट फेज ऑफ ग्रुप सिंप्लीफिकेशन विद सिग्मा सोल। ओके, सिग्मा सोल आईएनसी इज अ यूएस बेस्ड कंपनी है और सिग्मा सोल इंडिया इज इंडियन बेस्ड कंपनी है। वो दोनों के बीच में पहले अलग अलग नाम से बिजनेस हो रहा था, अभी दोनों मर्ज होकर एक ही कंपनी का नाम, एक ही का नाम हो, उस पर ऊपर काम कर रही है, बोल रही है। अभी ये फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखिए, जो Q1 का रिजल्ट आया है। सबसे पहले रेवेन्यू में देखते हैं। रेवेन्यू 120 करोड़ था, उससे बढ़ के 136 हुआ। ये Q1 FY23 है और ये Q4 FY23 है। 120 से 136 हुआ, 136 से 163 हो गया। कंटिन्यूस रेवेन्यू में बढ़ोतरी है। प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट पहले 25 मिलियन था Q1 FY23 में, 25 मिलियन से बढ़कर 38 हुआ और लेटेस्ट जो Q1 FY24 का है उसमें 54 मिलियन हुआ। कंपनी, इसको बोलते हैं ग्रोथ। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, और क्या चाहिए? और कंपनी कितनी छोटी है, 50 करोड़ टर्नओवर। ज़बरदस्त फाइनेंशियल से कंपनी का। वाइल्ड डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब अभी देखिए ये कंपनी ने अपना बिजनेस कितने स्ट्रीम में फैलाया हुआ है। ऐसा नहीं एक दो स्ट्रीम में काम करती है कंपनी। क्लाउड में काम करती है, डिज़ाइन में काम करती है, मोबाइल एप्लीकेशंस जो है वो बनाती है, ऑटोमेशन में है, ई कॉमर्स में है, लॉजिस्टिक सॉल्यूशन में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है। इतने सब सेक्टर में कंपनी ने बिजनेस फैलाया। आप बिजनेस भी देखो कितना परसेंटेज किस में है। रीजन देखिए कंपनी, बिजनेस कंपनी का यूएस में है, कनाडा में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मिडल ईस्ट में है। ज़बरदस्त फैला के रखा है बिजनेस। ये एम्प्लॉय एट्रिशन डील है, ठीक है। की डील विंस इन Q1 FY24, जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें जो क्या क्या की डील्स इन्होंने लिया है वो बोल रहे हैं। लॉजिस्टिक्स CRM में क्रिएटेड देयर ओन प्रोडक्ट फॉर द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन कंपनीज, एनरोल थ्रू 3 न्यू क्लाइंट, 3 नए क्लाइंट एनरोल किए हैं। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सर्विसेज टू 3 क्लाइंट्स, 3 क्लाइंट को इसने रोबोटिक्स का काम करके दिया हुआ है। जनरेशन ऑफ AI एंड ChatGPT, collaborated with several companies to develop a ChatGPT based product, enhancing the buying experience of consumer। ये ज़्यादा टेक्निकल हो गया। IT रिलेटेड फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनको इजीली पता चलेगा। ये फाइनेंशियल रिजल्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी का लीडरशिप टीम देखिए, ये सब लोग मैनेजमेंट में है और मैं देख रहा हूँ कि बेसिकली ये गुजराती की कंपनी है और मैं खुद ही गुजराती हूँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। और मैं देखा है गुजराती कोई बिज़नेस चालू करता है तो उसका हमेशा उसके पीछे पूरा जी जान लगा देगा और बिज़नेस को हमेशा ग्रो करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग बिज़नेस को ग्रो करने में सक्सेसफुल होते हैं, तो भी एक प्लस पॉइंट है ये। ग्लोबल टाइप्स एंड डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस। अभी कंपनी का क्लाइंट बेस देखते हैं। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स में माइक्रोसॉफ्ट इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर है। उसके बाद ये सब नाम से स्विफ्ट शॉप है, ये है, वो है, ये ज़्यादा हमको पता नहीं है नाम।
क्लाइंट्स दूसरे दिखते हैं। इसमें मेरे को जो ज़्यादा कोको कोला है क्लाइंट में, कोस्टा कॉफ़ी है जो ज़्यादा फेमस है, बाकी सब कावासाकी है और बाकी भी कुछ नेम्स है। सर्विसेज हाई ग्रोथ सेक्टर्स, ये सब सेक्टर्स में कंपनी काम करती है। इतने सारे सेक्टर हो गए, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हो, इतने सारे, यानी इन शॉर्ट एक दो सेक्टर में कंपनी का बिजनेस नहीं है, बहुत सारे सेक्टर में, यानी एक दो सेक्टर अगर उसमें प्रॉब्लम हो गया, मंदी आ गई, तो भी ये कंपनी को इशू प्लीज ग्लोबल फुटप्रिंट देखिए कंपनी का। फ्लोरिडा यूएसए में, एटलांटा यूएसए, नीदरलैंड में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। प्रोजेक्ट पाइपलाइन, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो कंपनी बोल रही है ना कि 3 साल में $30 मिलियन यानी 250 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, तो कैसे करेगी वो भी बताया हुआ है। आप देखो, ये सब एस्टिमेटेड फिगर्स है इसका। आप देखो ये जितना भी फील्ड्स है ना, सब में एस्टिमेटेड फिगर में यहाँ से राइज है, यहाँ से राइज है, यहाँ से राइज है, यहाँ से राइज है। तो कंपनी ने अपना ग्रोथ प्लान भी बता दिया है कि कैसे वो जो टारगेट बोल रही है कि इतना करोड़ करेगी, वो कैसे करेगी, वो भी क्लियर कट टारगेट प्लान, अपना पाथ बताया हुआ है यहाँ पे। कंपनी का प्राइस आप देख रहे हैं सिर्फ 480 रुपीज़ चल रहा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो मार्केट कैप कितना है, 493 करोड़, यानी ये माइक्रो कैप लेवल की कंपनी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है। लेकिन रिस्क, जब आदमी को रिस्क कब लगता है, जब आदमी को उसका फोरकास्ट पता नहीं रहता है। हमको फोरकास्ट पता है, ये कंपनी बोल रही है 3 साल में इतना करेगी, उतना नहीं होता है, उससे 80% भी होगा ना, तो ये कंपनी का मार्केट कैप और शेयर प्राइस बढ़ेगा। वैल्यूएशन देख लेते हैं, 32.3 वैल्यूएशन है। ये कुछ महंगा वैल्यूएशन नहीं है, 32 IT सेक्टर में बहुत ही रिजनेबल वैल्यूएशन है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए 35.9%, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 73%, प्रमोटर होल्डिंग 73%, 3 ईयर्स का प्रॉफिट CAGR देखिए 121%, सेल्स ग्रोथ देखिए 3 ईयर्स का 74.8%। माइंड ब्लोइंग फंडामेंटल्स है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं। पहले सेल्स देखते हैं। अब देखो सेल्स, $21 करोड़ था 2021 में, 22 में वो बढ़ के 41 हुआ, 23 में 56 हुआ। जो मैं बोल रहा हूँ ना 56 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी है, ये सेल्स है। कंपनी का लास्ट फाइनेंशियल 2023 में 56 करोड़ का सेल्स है, और कंपनी बोल रही है नेक्स्ट 3 ईयर्स में मैं 250 करोड़ का सेल्स करूँगी। नेट प्रॉफिट देखते हैं, 2 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ हुआ, 5 करोड़ से बढ़ के 14 हुआ, 14 से बढ़ के 15 हुआ। कंटिन्यूस प्रॉफिट में राइज है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है 121%, 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है 75%, 1 ईयर कंपनी शेयर प्राइस का रिटर्न है 116%। ये रिटर्न ज़्यादा है, बट ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ स्टार्टिंग है। अगर 3 साल में कंपनी जो अचीव करती है ये टारगेट जो सेट किया है, तो ये शेयर आपको मिनिमम 3x, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 5x भी हो सकता है, रिटर्न दे सकती है। कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट भी इतनी छोटी कंपनी में देखो 24 करोड़ रिजर्व है, 24 करोड़ रिजर्व, बोरोइंग 4 करोड़ है, यानी बैलेंस शीट भी बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी की। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर लोग क्या कर रहे हैं पहले तो हम देखते हैं। प्रमोटर लोग 73.22% स्टेक लेके बैठे हुए, कंटिन्यूस, नहीं बढ़ा रहे नहीं सेल कर रहे। बढ़ा तो सकते नहीं है, 75 मैक्सिमम लिमिट है, 73% स्टेक प्रमोटर के पास है और वो लोग कुछ भी बेच नहीं रहे हैं। दैट मीन्स ये प्रमोटर्स को अपने कंपनी पे पूरा भरोसा है, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ सकता है फ्यूचर में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके लाइक्स और कमेंट्स कुछ आएंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और एक और डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ये जो वीडियो मैं बनाया है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट पक्का करिए। थैंक यू वेरी मच।